हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है कैलिबर एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 19वीं शताब्दी के महान नायक, भारतीय समाज सुधारक, समाज के प्रबोधक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी आदरणीय ज्योतिराव गोविंदराव फुले साहब के बारे में। इनका अप्रैल 11 को 1827 में जन्म हुआ था। इनका उद्देश्य जो था वो दोस्तों, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध करना और विधवा विवाह का समर्थन करना, मजदूरों, पिछड़ों और अछूतों के अधिकारों को लेकर उनको अवेयर करना। इस तरह के इनके जीवन के उद्देश्य थे, जिनमें इन्होंने काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त की। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा कि आरएस मुख्य परीक्षा का जो आपका सिलेबस है, उसके अंदर मॉडर्न इंडिया के अंदर, आपके इथिक्स के अंदर भली भांति भारतीय समाज सुधारक और मॉडर्न इंडिया में आपके सामाजिक आंदोलन सिलेबस में मेंशन्ड है। तो उसके लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले साहब की जो भी जयंती आई है, इसी दरमियान आपके इंटरव्यू भी शुरू होने वाले हैं आरएस के। तो ये संभावित है कि आपको इनके बारे में पूछा जाए, तो इसी को लेके हमने ये वीडियो बनाया है, आपके लिए ये कंटेंट उपलब्ध करवाया है। तो महत्वपूर्ण जो जानकारी उनके बारे में है वो हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम जो था दोस्तों वो था ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, है ना। और इनकी मृत्यु हुई थी 28 नवंबर 1890 को। इनकी पुस्तकों की बात करें तो गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, किसान का कूड़ा और अछूतों की कैफियत, ये महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं इन्होंने लिखी, और ये पुस्तकें काफ़ी पॉपुलर भी रही है ना। और गुलामगिरी नामक पुस्तक तो बहुत अधिक पॉपुलर रही है, और इसने समाज के अंदर काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन का काम भी किया है। ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, और हमने देखा अभी इन्होंने पुस्तकें लिखी तो ये एक लेखक थे और जाति विरोधी समाज सुधारक थे, यानी ये जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। इन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करके एक मानव समाज, सिर्फ एक मानव जाति की तरफ समाज सुधार के आंदोलन का जो है इन्होंने नेतृत्व किया। वर्ष 1873 में ज्योतिबा फुले ने दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने एक संस्था की स्थापना की, सत्य शोधक समाज। ठीक है, और इसी वर्ष उनकी पुस्तक जो है गुलामगिरी का भी प्रकाशन हुआ था। वर्ष 1876 में इन्हें तत्कालीन पूना नगर पालिका में आयुक्त भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, पूना नगर पालिका में इन्हें आयुक्त नियुक्त किया गया था। ज्योतिबा फुले जो थे, इन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया। ये एक इस प्रकार के समाज सुधारक थे जिन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था, है ना। समाज में जो विधवाएं होती थी उस टाइम उनको थोड़ा सा समाज में दोयम दर्जे का समझा जाता था, तो इन्होंने क्या किया कि विधवा विवाह का समर्थन किया, विधवा के लिए काम किया और उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। इन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए, और किसानों की स्थिति सुधारने के लिए भी इन्होंने कार्य किए। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए काफ़ी इन्होंने उनको संगठित करने का प्रयास भी किया। इन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की, यानी ये बहुत अच्छे एक अध्यापक भी थे, तो इनकी पत्नी को इन्होंने खुद ही पढ़ाया, शिक्षा प्रदान की। और सावित्रीबाई फुले जो थी वो भारत की प्रथम महिला अध्यापिका भी बनी। ठीक है,
तो स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए इन्होंने 1854 ईस्वी में स्त्रियों के लिए देश के प्रथम विद्यालय की स्थापना भी की। यानी स्त्रियों के लिए उस टाइम का माहौल ऐसा था कि स्त्रियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना एक दूर की कौड़ी था। ऐसे समय में इन्होंने स्त्रियों के लिए एक प्रथम विद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट हम देखते हैं 1873 में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने के कार्य के लिए उन्हें तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी उसने स्त्री शिक्षण के आद्य जनक की उपाधि दी गई। यानी इनको स्त्री शिक्षण के आद्य जनक कहा गया। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ करवाया और इन्हें मुंबई हाई कोर्ट से मान्यता भी मिली। यानी इनका मानना ये था कि अगर व्यक्ति को विवाह करना है तो उनको पुरोहित की आवश्यकता नहीं है, किसी भी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, और इजीली एक साधारण तरीके से भी विवाह कर सकते हैं। और इस चीज़ को तत्कालीन जो मुंबई हाई कोर्ट थी उसने भी मान्यता दी। तो ज्योतिबा फुले को महाराष्ट्र के सामाजिक सुधार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में इनको जो है एक सामाजिक सुधारक माना जाता है। 1888 में महाराष्ट्रीयन सामाजिक कार्यकर्ता विठलराव कृष्ण जी वंदेकर जो थे उन्होंने एक बड़ी सभा के अंदर इन्होंने इनको महात्मा की उपाधि भी प्रदान की। इस तरह से जो महात्मा ज्योतिराव फुले थे दोस्तों, उनको महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी अपना मार्गदर्शक और अपना जो है प्रेरणा स्रोत मानते थे। तो ये एक भारत के समाज सुधारकों में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए, इंटरव्यू के लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज इनकी जयंती थी, तो इस जयंती के उपलक्ष्य पर हम इन्हें सादर प्रणाम करते हैं, सादर नमन करते हैं। थैंक यू सो मच।